रात का वक्त था। काले बादल पूरे आसमान में छाए हुए थे। दूर कहीं बिजली चमक रही थी और तेज हवा जंगल के सूखे पेड़ों को हिला रही थी। सुनसान सड़क पर एक पुरानी कार धीरे धीरे बढ़ रही थी। कार के अंदर बैठे थे खुशबू और लव। दोनों एडवेंचर और हॉरर जगहों पर जाकर वीडियो बनाना पसंद करते थे। उनके चैनल पर हॉन्टेड प्लेसेस की स्टोरीज काफ़ी फेमस थी। इसीलिए आज वो दोनों उस जगह जा रहे थे जिसका नाम सुनते ही आसपास के लोग डर जाते थे, पुरानी हवेली। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में रात को अजीब आवाज़ें आती हैं। कई लोग वहां गए, लेकिन कभी लौट कर नहीं आए। लव स्टीयरिंग पकड़े हुए धीरे से बोला, सच बताऊं खुशबू, मुझे यहाँ आने का आइडिया थोड़ा डेंजरस लग रहा है। खुशबू ने खिड़की के बाहर अंधेरा देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी। हम सिर्फ वीडियो शूट करेंगे और सुबह होते ही निकल जाएंगे। लेकिन उसकी आवाज़ में भी हल्का सा डर छुपा हुआ था। कुछ देर बाद कार जंगल के बीच रुक गई। सामने अंधेरे में एक बहुत बड़ी और पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली की दीवारें टूट चुकी थी। खिड़कियां अंधेरी आंखों की तरह लग रही थी। हवा के साथ उसका पुराना लोहे का गेट धीरे धीरे हिल रहा था। खुशबू ने धीरे से कहा, यही है। जैसे ही दोनों गेट के पास पहुंचे, एक तेज बिजली चमकी। एक पल के लिए पूरी हवेली रोशनी में दिखाई दी और फिर दोबारा अंधेरा छा गया। लव ने कैमरा ऑन किया। गाइस, आज हम उस पुरानी हवेली में एंटर करने वाले हैं जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां आत्माएं रहती हैं। दोनों अंदर चले गए। हवेली के अंदर अजीब सी ठंड थी। धूल हर जगह जमी हुई थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थी। छत से लटका बड़ा झूमर हवा के बिना ही धीरे धीरे हिल रहा था। तभी ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। खुशबू और लव दोनों एकदम रुक गए। शायद कोई जानवर होगा, लव ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन खुशबू को लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चीख रही थी। ऊपर पहुंचते ही एक लंबा कॉरिडोर नजर आया। दोनों तरफ पुराने कमरे थे। तभी कॉरिडोर के एंड पर एक छोटी सी परछाई नजर आई। एक बच्ची की परछाई, सफेद फ्रॉक पहने हुए। वो चुपचाप खड़ी थी। खुशबू का गला सूख गया। लव, वहां कोई है। लव ने फ्लैशलाइट उस तरफ मारी, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों धीरे धीरे अंदर गए। कमरा पुराना था। बीच में एक कुर्सी रखी थी जो अपने आप हिल रही थी। दीवार पर एक फैमिली फोटो लगी हुई थी। फोटो में एक आदमी, एक औरत और एक छोटी लड़की थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि फोटो में आदमी और औरत के चेहरे काले रंग से मिटा दिए गए थे। सिर्फ बच्ची का चेहरा साफ था और वो मुस्कुरा रही थी। तभी खुशबू को किसी बच्ची की हल्की सी हंसी सुनाई दी। खुशबू ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लव ने डायरी जैसी एक पुरानी किताब उठाई जो टेबल पर रखी थी। उसने धूल साफ की और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, इस हवेली की छोटी बेटी मीरा को उसके माँ बाप ने एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था। वो बच्ची मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। खुशबू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पूछा, उसके बाद क्या हुआ? लव ने अगला पन्ना खोला और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। एक रात मीरा की मौत हो गई। उसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। तभी कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। खुशबू डर कर चीख पड़ी। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। कमरे की लाइट्स ब्लिंक करने लगी और तभी
कोने में वही बच्ची खड़ी थी, सफेद फ्रॉक, लंबे बाल और काली आंखें। उसके होंठों पर धीमी सी मुस्कान थी। तुम मेरे साथ खेलोगे? उसने धीरे से कहा। लव और खुशबू जम गए। अचानक बच्ची गायब हो गई। अगली ही सेकंड कॉरिडोर में भागने की आवाज गूंज उठी, जैसे कोई बहुत तेज दौड़ रहा हो। दोनों डर के मारे कमरे से बाहर निकले। कॉरिडोर अब पहले से ज्यादा लंबा लग रहा था। हर तरफ अंधेरा था। तभी खुशबू ने देखा, कॉरिडोर की दीवार पर खून से लिखा था, मत जाओ। लव ने तुरंत खुशबू का हाथ पकड़ा। हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। दोनों सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन नीचे जाने वाली सीढ़ियां गायब थी। सिर्फ अंधेरा। खुशबू की आंखों में आंसू आ गए। हम फंस गए हैं। तभी पूरी हवेली में एक औरत की जोरदार चीख गूंजी। उस चीख के साथ सारी खिड़कियां एक साथ खुल गईं। हवा तूफान की तरह अंदर आने लगी। और फिर वही बच्ची धीरे धीरे कॉरिडोर के एंड पर नजर आई। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, सिर्फ गुस्सा। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और हवेली के सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गए। लव ने हिम्मत करके पूछा, तुम हमसे क्या चाहती हो? बच्ची की आंखों से काले आंसू बहने लगे। मैं अकेली हूं। उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी। खुशबू को अचानक उस बच्ची पर तरस आया। शायद वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, वो सिर्फ अकेली थी। खुशबू धीरे धीरे उसके पास गई। हम तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे। एक पल के लिए बच्ची चुप हो गई, लेकिन तभी पीछे से एक और साया नजर आया। एक औरत का भूत। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें बिल्कुल काली। वो गुस्से से चिल्लाई, ये हवेली किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। अचानक पूरी हवेली जोर जोर से हिलने लगी। दीवारों में दरारें पड़ने लगी। लव ने खुशबू का हाथ पकड़ा और दोनों भागने लगे। बच्ची वहीं खड़ी उन्हें देख रही थी। जैसे ही दोनों मेन गेट के पास पहुंचे, हवेली के अंदर से एक बहुत तेज चीख सुनाई दी। और अगले ही पल पुरानी हवेली का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। खुशबू और लव बाहर जमीन पर गिर पड़े। सुबह होने लगी थी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली बिल्कुल खामोश खड़ी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, ऊपर की टूटी हुई खिड़की में वो छोटी बच्ची अब भी खड़ी थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी।